हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। क्लियर। इससे पहले आप लोग पार्ट नंबर 5 तक देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को सर्च कीजिएगा या फिर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो तो आप पढ़ चुके थे, उसी पर एक पॉइंट है। क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट या कंप्लीट नंबर, परफेक्ट या कंप्लीट नंबर के फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स को बोल सकते हैं, को रेसिप्रोकल या इनवर्स मतलब उल्टा करने पर उल्टा कर सम करने पर वो हमेशा 2 आएगा। मतलब समझिए, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक। जैसे एक नंबर मान लेते हैं 6। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्यों, कैसे, पिछला वीडियो में देखिएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, उल्टा रेसिप्रोकल करके सम किसको करेंगे, परफेक्ट नंबर को। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, पिछला वीडियो नंबर 5 में देखिएगा। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, तो इसका फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स। तो बताइए 6 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो बोलिएगा सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया यहाँ पे, परफेक्ट नंबर जो होगा ना उसका फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब परफेक्ट नंबर के फैक्टर्स को क्या कर दीजिए, उल्टा रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स कर दीजिए। चलिए तो इसका जो फैक्टर्स को इनवर्स कर देते हैं। 1 का उल्टा 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 ही हो जाएगा। 2 का उल्टा नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/2 हो जाएगा। 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। 6 का उल्टा 1/6 हो जाएगा। और बोला उल्टा करने के बाद सम मतलब योग कर देना है। जब इसको योग यानी जोड़ कर लेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 2। कितना आना चाहिए, 2। तब चेक कीजिए 2 आता है या नहीं आता है। भाई एलसीएम कितना हो गया, 6। यहाँ पर कितना बचा आपका, 6 प्लस 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 दूनी 6, 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। 6 3 9, 2 11, 1 12 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2। तो क्या आ गया, क्या तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया, अगर कोई परफेक्ट नंबर है उसका फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी फैक्टर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो आपको खुद करना है, ठीक है। वो आपको क्या करना है, खुद करना है। तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आपका 28। क्या है दूसरा एग्जाम्पल, 28। तो 28 का क्या कीजिएगा, फैक्टर्स निकालिएगा और सभी फैक्टर्स का उल्टा करके सबको जोड़ दीजिएगा तो वो कितना आएगा, 2। इतना आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखना होगा तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लिखिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ये आपको पता है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन हो सकता है बट समझना है यहाँ पे। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, समझ ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल लेते हैं, आप अपने मन से कोई डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है 34,560। अब हम यहाँ पे आपसे कुछ पूछेंगे, बताइए इसमें आप लोग 5 का प्लेस वैल्यू। अब इसका हिंदी आप लोग सोच रहे होंगे, सर क्या होगा हिंदी, सोच रहे हैं आप लोग इसका हिंदी सोच रहे होंगे क्या होगा। तो इसका हिंदी होगा स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। लिख लीजिएगा स्थानीय मान। इसका हिंदी क्या होगा, स्थानीय मान। तो बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान हम आपसे पूछे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे हम लोग सोचेंगे, भाई ये 5 कौन सा प्लेस पे है। तो बोलिएगा सर ये 5 है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस पे है। तो यानी स्थानीय मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इन संख्या में 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपको करना कुछ ही नहीं है। क्या करना है, 5 का पूछे है ना, तो देखिए 5 कहाँ पे है, 5 लिख लीजिए और 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 और उतना क्या लगा लीजिए 0।
कहने का मतलब यह हुआ भाई ये 5 जो है ना कौन सा प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू कौन सा प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। आ रहा है समझ में? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका। कोई भी नंबर दे देगा, आप बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे 4 का प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर पहले तो 4 लिख लो और काउंट कीजिए 4 के बाद इधर कितना अंक है, 1, 2 और 3, और 3 0 लगा लीजिए। तो यही हो गया आपका प्लेस वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अगर आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखिएगा फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ये तो सबसे आसान है। फेस, प्लेस के लिए 0 लगाते थे, अब पूछा है फेस। देखिएगा फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अब यहां पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। फेस, 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 नाम से फेस। जैसे कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यहां पे, ठीक है? 34,540। अब ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे इसमें से 5 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताइए। 5 का फेस वैल्यू बताइए। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। करना क्या है भाई, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, इसका यही आंसर हो गया। हम आपसे पूछेंगे फेस मतलब 5, 5 का फेस वैल्यू वही हो जाता है। फिर बोलेंगे 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, सर वही होगा। हम बोलेंगे 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। हम बोलेंगे 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। यानी फेस वैल्यू अगर आए, जो पूछे वही हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में यहां तक आ चुका होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम बोल दिए हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंग भाषा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग नंबर के क्लासिफिकेशंस पे ही है, ठीक ना? अभी हम लोग कुछ नहीं सीखे, अभी हम लोग नंबर्स के क्लासिफिकेशंस पे ही हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला आइटम डालिएगा आप लोग ध्यान से, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या डालिएगा? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। स्पेलिंग ठीक है, फंक्शन। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, हम क्या लिखे हैं, लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके लिए पहले एक पॉइंट लिखिए, इट इज अ सीलिंग फंक्शन। क्या है ये? इट इज अ सीलिंग फंक्शन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आएगा समझ में, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलेंगे? एक यहां पे एक पॉइंट क्या लिखा गया है, इट इज अ सीलिंग फंक्शन। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। इसको आपको ध्यान में भी रखना है, नहीं रखना है, ठीक ना? बस इसको ध्यान में रखना है। इट इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है ना? इसका नोटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका नोटेशन की बात करते हैं। अगर हम इसका नोटेशन की बात करते हैं तो इसको दिखाते कैसे हैं, इस टाइप से, ठीक है ना? नीचे से बंद मत कीजिएगा, इस टाइप से। इसका नोटेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो अब इसका नोटेशन अगर ये होता है, संकेत अगर ये होता है, संकेत जैसे एंगल का संकेत थीटा होता है, बहुत सारा होता है, तो इसी तरह लिस्ट इंटीजर फंक्शन का संकेत क्या होगा, ये होता है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नंबर, तो इससे अगर कोई नंबर बाहर निकलता है, ध्यान समझिएगा, इससे अगर कोई नंबर बाहर निकलता है तो वो क्या निकलता है? अभी आपको कुछ कम समझ में आएगा, एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर इस चीज़ से अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो जो वैल्यू देगा, वो क्या देगा, आपका वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग समझेंगे? तो देखिएगा, इसमें जो भी नंबर होगा, इसमें आपका जो भी नंबर होगा, तो उसका नेक्स्ट, ध्यान समझिएगा, उसका नेक्स्ट बिग इंटीजर ही आपका आंसर होगा, यानी वैल्यू होगा। नहीं समझे, एक बार लिख देते हैं। इसके अंदर वाली की बात करते हैं, इसके बाद फर्स्ट बिग इंटीजर, क्या लिखेंगे, फर्स्ट बिग इंटीजर। अभी कुछ कम समझ में आया होगा, आई नो, हम जानते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं ना, तब समझ में आएगा।
एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1.3 लिखा गया है। इंटीजर किसको बोलते हैं, वीडियो देखे होंगे, जिसमें कोई पॉइंट न लगा हो, पूरा पूरा नंबर हो, कंप्लीट ऑन इट्स ओन, ठीक ना, खुद में पूरा पूरा हो। अब बताइए खुद क्या लिखा गया है, जो नंबर लिखा होगा उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो इंटीजर है। भाई 1.3 के बाद इससे कोई बड़ा नंबर होना चाहिए जो इंटीजर होना चाहिए। 1.3 के बाद आएगा 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, तो इससे तो बड़ा है लेकिन इंटीजर तो नहीं है। 1.8, 1.9, उसके बाद हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो 1.3 के बाद इंटीजर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो देखिए हो गया ना आंसर में। इसी टाइप से आप लोग बोल सकते हैं ना। इसको वीडियो को पॉज करके लिखिएगा तो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। आप याद रखिएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं, जो भी नंबर लिखा होता है उससे बड़ा नंबर लिखना है। यहाँ पे यहाँ से क्या लिखना है, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर तो लिखना है लेकिन इंटीजर लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। इससे जब हम बाहर करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर तो आएगा लेकिन इंटीजर में आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहां पे लिख दिया गया है 3.4, पता है 3.4 से बड़ा नंबर लिखना है लेकिन इंटीजर्स से 3.4, 3.5, 3.6, यानी इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या, आई होप आ रहा होगा। -2.4। अब यहाँ पे आप लोग दिक्कत में आ जाइएगा। आप कोई बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा -3। अब बताइए आप खुद, -2 बड़ा या -3 बड़ा, तो बोलिएगा सर माइनस अगर हटा लेते हैं तो 3 बड़ा, अगर माइनस लगा लेते हैं तब कौन बड़ा, ये बड़ा। क्यों, समझिए 2 आदमी है, वो 3 रुपये कर्ज में है, ये 2 रुपये कर्ज में है, तो अमीर कौन हुआ भाई, 2 रुपये वाला, क्योंकि 2 ही रुपये उसको लौटाना पड़ेगा। तो माइनस जिसमें लगा रहेगा, जितना छोटा नंबर रहेगा वो उतना बड़ा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, माइनस तो लगा हुआ है इसमें, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हमको तो यहाँ बड़ा नंबर चाहिए इस चीज़ से। अगर 3 लिखते हैं और माइनस लगाते हैं, 3 लिखते हैं और माइनस लगाते हैं, तो आप बोलिएगा सर तो इससे तो छोटा नंबर हो गया, तो इससे आप पीछे जाइए, माइनस आ गया तो पीछे जाइए। तो -2.4 है तो -2.3 होगा, -2.2 होगा, -2.1 होगा, और इस तरह जाएंगे तो ये कहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे, तो 2 पे पहुँच जाएंगे, और -2 आपका आंसर हो जाएगा। आप बताइए इससे बड़ा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, -1.2। अब बताइए एक पीछे जाइए, पीछे 1.2 से पीछे क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में 1, और माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर। और ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर पे ही हैं। बस ये ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग जो एग्जाम में पूछता है ना मैंने, उस पे आएंगे। अगला लिखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या लिखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखिएगा इट इज़ अ फ्लोर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फ्लोर फंक्शन। इसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, ये एक फ्लोर फंक्शन है। ठीक है, तो इसका नोटेशन क्या होगा, इसका नोटेशन क्या होगा, इसका संकेत क्या होगा, इसका नोटेशन क्या होगा, बस उसका उल्टा हो जाएगा। ये नीचे होगा, फ्लोर होगा, फ्लोर में जमीन पे टच करेगा ये। ठीक है, इसका ये नोटेशन हो गया। बस उसका क्या कर लेना है, हमको उल्टा कर लेना है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कोई एक नंबर लिखा होगा, वहां क्या था, इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद का फर्स्ट बिग इंटीजर था ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसके बस उल्टा है सीधा, इसके बाद का फर्स्ट स्मॉल इंटीजर। ठीक है, आ रहा समझ में क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा।
क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लिखिए, इसको मिटाएंगे तो फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, सपोज एग्जाम्पल है 0.2। अब इसका वैल्यू क्या होगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इससे छोटा नंबर आना चाहिए। इससे क्या आना चाहिए? छोटा नंबर। भाई 0 पॉइंट और छोटा नंबर इंटीजर होना चाहिए। 0.2 से छोटा इंटीजर बताइए। तो बोलिएगा सर नंबर लाइन है, ये होता है 0 और ये होता है 1। तो भाई 0.2 तो बीच में ही कहीं कहीं ना होगा ना, तो इससे छोटा, इधर पर जाएंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इधर जाएंगे छोटा नंबर हो जाएगा, तो इससे छोटा 0 ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा आएगा तो 0। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे 0.5 है, इसका बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सर 0 ही होगा, क्योंकि 0.5 से छोटा जाएंगे तो और इंटीजर जाएंगे 0 होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 1.2 बताइए, अब इससे पीछे जाएंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे माइनस का 1.3 बताइए, अब माइनस आया तो इसमें पीछे जाते हैं, उसमें क्या होता था? आगे जाते थे, माइनस आ जाता पीछे। इसमें पीछे जाते हैं बट माइनस आया तो आगे जाएंगे, क्योंकि हमको इससे छोटा नंबर लिखना है। अगर हम लोग छोटा नंबर लिखना चाहते हैं तो बड़ा नंबर के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, तो 1.3 से बड़ा नंबर क्या होगा? 2, और उसके साथ क्या लगा देंगे? -2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए। और -1.3 और -2 से छोटा है आपका ये, तो इसका नेक्स्ट स्मॉल इंटीजर हो गया -2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको लिखिएगा और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा तो पहले ही लिख देते हैं। चलिए, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो लिखा गया है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। आपको पता है ना, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये होता है आपका 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, -1, -2, -3, और ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो एक चीज़ बताइए सबसे पहले हमको ध्यान से, और लिखते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। 4 और इनफाइनाइट, 4 और इनफाइनाइट। सबसे पहले देखिए, ये बच्चा वाला चीज़ है, आपको पता होगा पहले से, लेकिन तो हमें हम डायरेक्ट देखेंगे। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग और कोई तरीका देखेंगे। विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से भाग ना लगे। ये बचपन में पढ़े थे। ठीक, तो सबसे पहले बताइए, हम आपसे पूछते हैं 0 सम संख्या है या विषम संख्या है? आप लोग खुद सोचिए, 0 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? बोलिएगा सर हमको कन्फ्यूजन है, नहीं पता है। चलिए ठीक है, ये तो पता है ना 2 सम संख्या है, तो बोलिएगा सर बिल्कुल पता है। 2 क्या है आपका? सम संख्या, इवन लिख दीजिए। सर 4 क्या है? सम संख्या, इवन लिख दिए। 3 क्या है? ऑड है, विषम संख्या, ये तो पता है ना आपको, 2 से पूरा नहीं जाएगा। 1 क्या है? ऑड है, ऑड, ओ मतलब ऑड, 0 नहीं है, ओ है, ओ ऑड। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पे एक सम आया तो दूसरा विषम आया, एक सम आया दूसरा विषम, मतलब अल्टरनेट आ रहा है, एक सम विषम। तो यहाँ बताइए, अगर ये ऑड है, विषम संख्या है, तो इससे पहले क्या होगा? सम संख्या होगा, तो ई आएगा। तो ये क्या है आपका? इवन है, तो ये क्या आएगा? ऑड आएगा। ये क्या होगा? इवन आएगा। ये क्या होगा? ऑड होगा। ये क्या आएगा? इवन आएगा। तो समझ पाए ना, 0 कैसा संख्या है? 0 एक क्या है आपका? इवन नंबर है, सम संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की ना, तो इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा आपका 2n के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? 2n के फॉर्म में होगा। वेयर जहाँ n बराबर, ध्यान समझिएगा, वेयर जहाँ n बराबर होल नंबर, क्या हो जाएगा? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग n का मान 0 डाल देते हैं तो 0 आएगा मान, n का मान 1 डाल देते हैं तो 2 आएगा, n का मान 2 डाल देते हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा, n का मान 3 डाल देते हैं 6 आएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया सम संख्या का एग्जाम्पल। अब क्या होगा? विषम संख्या किसको बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा,
विषम संख्या होगा 2n+1 के फॉर्म में। विषम संख्या किसके फॉर्म में होगा? 2n+1 के फॉर्म में, और n बराबर वही होल नंबर होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप 0 रखते हैं n का मान तो 0 + 1 1, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 रखते हैं तो 2 1 3, इसी तरह 5, इसी तरह कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो आपको समझ में आया होगा सम संख्या और विषम संख्या आखिरकार बोलते किसको है। सम संख्या जो होगा 2n के फॉर्म में होगा और विषम संख्या जो होगा 2n+1 के फॉर्म में होगा, और आपको ये पता ही चल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बचपन से आप लोग जानते हैं जो 2 से भाग लग जाए और 2 से भाग ना लगे, इतना आप लोग जानते हैं। अगर लिखने चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम देंगे नहीं हम। अब ध्यान में क्या रखना है, देखिए याद नहीं करना, आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा। अगर आप इवन ई फॉर इवन, चलिए पूरा लिख देते हैं। अगर आप इवन को इवन नंबर के साथ जोड़ दीजिए, यानी सम को सम संख्या के साथ जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। पहला पॉइंट, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। पहले अगर हम 2 लेते हैं, 2 एक सम संख्या है, और जोड़ते हैं सम संख्या ही कोई, तो मान लेते हैं 4 एक सम संख्या है, या पहले 4 लिख लेते हैं, चलिए उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़ने पर क्या आएगा? 6। तो देखिए 2 सम संख्याओं को जोड़ने पे क्या आएगा? 6। यानी कि अगर 2 सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। और 2 सम संख्या को घटाते हैं तो क्या आएगा? 4 में से 2 गया तो 2। यानी कि 2 सम संख्याओं को जोड़िए या घटाइए तो सम ही आता है। रटना नहीं, एग्जाम्पल समझना, आपको खुद ध्यान में आ जाएगा, ठीक है? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अगर कभी भी ऑड नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं ऑड नंबर से ही, तो वो जो रिजल्ट देगा इवन देगा। क्या देगा? इवन। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से रटना नहीं है। जैसे 5 को जोड़ दिए और 3 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पे इवन नंबर आया ना, सम संख्या आया ना, घटा लीजिए तो घटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब 2 विषम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर सम आता है, और 2 सम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर भी सम ही आता है। यानी ये दोनों अगर सेम रहेगा तो मतलब ये दोनों संख्या या तो ऑड हो या तो इवन हो, हमेशा इवन ही आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक? पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी इवन, अब इवन हो गया, ऑड हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक इवन हो एक ऑड हो। अब कोई बोलेंगे सर एक ऑड हो एक इवन हो। भाई 5 3 को जोड़िए या 8 3 को जोड़िए या 3 8 को जोड़िए, बात बराबर है। घटा लीजिए इसको ऑड से। मतलब इवन और ऑड हो, अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो तो वो हमेशा ऑड देता है। क्या देता है? ऑड। अगर सेम हो तो इवन, अगर अलग अलग हो तो ऑड देता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी जो आपके मन में आए, 2 ले लीजिए और इसको जोड़ दीजिए ऑड के साथ, 1 ले लीजिए, क्या आएगा? 3 आएगा। क्या ऑड आया? घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो मतलब कोई भी इवन और ऑड को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। आप ऐसे याद रखें, अगर दो सेम नंबर को जोड़ते या घटाते हैं तो इवन आता है, अगर अलग अलग टाइप के नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऑड आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। जैसे आपको पता है, अगर इवन नंबर को इवन नंबर से गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इवन नंबर को इवन नंबर से गुना कीजिएगा तो क्या देगा? आपका इवन देगा। आ रहा है समझ में? ओके। पॉइंट नंबर 5, अगर आप लोग ऑड नंबर को, एग्जाम्पल आप खुद से बना लीजिएगा, अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करते हैं, जैसे 2 गुना 2 4 इवन नंबर आएगा, ऑड 3 गुना 3 9 क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। अगर ऑड को ऑड से गुना करते हैं तो क्या देता है? ऑड नंबर देता है। हिंदी तो पता चल गया ना आप लोगों को। पॉइंट नंबर 5, अब दोनों सेम है तो वही चीज़ दिया, दोनों सेम है तो जो है यहाँ वही दिया। अगर एक इवन और एक ऑड हो जाए या फिर एक ऑड एक इवन हो जाए, बात बराबर ही है, तो ये देगा आपका इवन देगा। कैसे सर? 3
सॉरी 4 और 3 हो जाए तो 4 3 12 यानी क्या देगा, इवन देगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या। क्या देखते हैं, क्रमागत संख्या। लिखिएगा कंजुगेटिव नंबर्स। क्या लिखिएगा, कंजुगेटिव नंबर्स।